वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से आज एक नया हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चालक समाज के अंदर या टैक्सी समाज के अंदर क्या परेशानियां हैं या हमारा जीवन किस तरह से बीतता है और क्या होता है। एक सीधे शब्दों में कहें कि एक जीवनी के बारे में हम बात करेंगे कि हमारी जीवनी, हमारी पृष्ठभूमि और हम किस तरह से अपने रोज़गार में आए और हमारे रोज़गार में क्या क्या हमें समस्याएं आई और कितना आनंद हमने लिया और कितना हम लोग परिवार को पालने में सक्षम हुए। तो मेरे साथ अशोक तिवारी जी हैं, तो मैं इन्हीं से पूछूंगा कि आप बताएं कि अशोक तिवारी जी, आपने अपना जीवन जो है कैसे शुरू किया और सबसे पहले आप बताएं कहाँ के रहने वाले हैं। सर जी नमस्कार। सर मैं रहने वाले डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश और फ़िलहाल आगरा में रह रहे हैं और दिल्ली में भी रह रहे हैं। दिल्ली में रेंट पे रूम ले रखा है और काम दिल्ली से ही करते हैं सर, और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तिवारी जी शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि आप कितनी आपने शिक्षा ग्रहण करी है, कितनी पढ़े हैं आप? सर हम 9th क्लास तक पढ़े हैं सर। परिवार में कौन कौन था और कब दिल्ली आए? सर दिल्ली हम 95 से दिल्ली में आ गए थे, उसके बाद 96 से हम गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। तो आपने गाड़ी चलाने का ही क्यों सोचा? सर जी मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था और मैं दिल्ली में आके पहले हेल्परी किया था, कहीं पे गाड़ी उड़ी टैक्सी स्टैंड पे गाड़ी उड़ी साफ़ किया, फिर उसके बाद गाड़ी सीखा, फिर 96 से हम गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था सर। मतलब जो पहले पुराने लोग थे कि एक सिस्टम के तहत आते थे, पहले हेल्परी, गाड़ी साफ करना, गाड़ी चलाना सीखना, उसके बारे में पूरा टेक्निकल ज्ञान लेना, उसके बाद आपने ड्राइवरी की है, ना कि अब के मुकाबले जो अभी ट्रेनिंग स्कूल से 15 दिन क्लास लगा के आते हैं उनकी तरह नहीं थे। नहीं, अब जो ट्रेनिंग स्कूल में सीखते हैं उनकी तरह नहीं थे सर। हमने स्टैंड पे काम किया, स्टैंड पे गाड़ी उड़ी साफ किया, वहीं से गाड़ी सीखा हमने। तो कितना टाइम आपने गाड़ी किसी के महताज चलाई, किसी की गाड़ी चलाई? सर हमने गाड़ी किसी की चलाया, मैंने करीब 7 साल करीब हमने इको रेंटेड कार है डिफेंस कॉलोनी, वहाँ चलाया था हमने। और फिर अपना पहाड़गंज में भी चलाया हमने गाड़ी। फिर 2008 से मेरे पास अपनी गाड़ी किसी बड़े मुश्किल से अपनी गाड़ी ली है हमने, और बड़े मुश्किलों से सामना करना पड़ा। किस्तें उस्तें जा नहीं पा रही हैं सर, काम में इतना कंपटीशन है। नहीं, ये तो तिवारी जी आप आज की बात करो, जब आपने उस समय काम शुरू किया था उस समय आपको क्या इसमें प्राप्ति थी और क्या नहीं थी? सर उस समय भी कोई प्राप्ति नहीं थी, बस केवल यही था, गुजारा किसी तरह रोजी रोटी चल रही थी और बच्चों को बस यही जिलाने खिलाने में बस लगे रहे। और बाकी जो है गाड़ी से हमने कुछ आज तक कर नहीं पाया, न अपना मकान ले पाया, न अपना मैं घर ले पाया आज तक। और गाड़ी से हमने कोई संपत्ति बना नहीं पाया आज तक। हमने 2008 से मेरे पास गाड़ी है, लेकिन मैंने गाड़ी से कुछ भी नहीं कर पाया आज तक। क्या एक बड़ा कारण है कि गाड़ी अपनी होने के बाद और नौकरी करने में, दोनों में अंतर क्या है? सर नौकरी करने में आदमी का तो पता है कि हमारी फिक्स तनख्वाह मिलेगी, सैलरी हमारे फिक्स इतनी मिल रही है, और हम लोगों को गाड़ी का है, कभी काम है कभी काम है नहीं, और काम भी मिलता है तो बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, और उसमें भी कंपटीशन है। नहीं, मेरा मानना है कि गाड़ी चलाना उचित है या गाड़ी बनाना उचित है? सर गाड़ी चलाना उचित है। तो जो आपने मेहनत करके गाड़ी ली, किस्त पे ली या किसी से पैसे लेके ली, जैसे भी ली होगी, तो आप क्या अभी निर्वाह कर पा रहे हैं और निर्वाह ना करने का मेन कारण क्या है? सर अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी हमारे पास 4-5 लाख रुपए कर्जा हो गया, अभी कर्जा भी नहीं भर पा रहे हैं हम। और कई लोगों को ब्याज का पैसा है, ब्याज भी हम भर रहे हैं उनका, और ब्याज दे रहे हैं, और गाड़ी से कुछ नहीं हो पाएगा। और ये लाइन जो है गाड़ी लाइन, ड्राइवरी लाइन, सोच रहा हूँ कि बस साल 6 महीने के बाद मैं छोड़ ही दूंगा इसको। तो अभी आपको कोई ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी आदमी को पेंशन मिलती है, मेडिकल सुविधाएं मिलती है, तो आपको भी कोई सरकार ऐसी सुविधा देती है? सर सरकार हमें तो अभी कोई सुविधा नहीं दे रही है, सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है। सरकार से हम लोग उम्मीद रखते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की बात सुनती नहीं है सर।
क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की हो, समाजवादी की हो या किसी भी पार्टी की रही हो, क्या कभी उन्होंने चालक के लिए या टैक्सी चालक के लिए, टैक्सी मालिक के लिए कोई हेल्प करी है कभी? सर जी, किसी की भी सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की, कभी भी किसी चालक की कभी कोई भी सरकार मदद नहीं किया है। तो जो अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमारी एमएसपी लागू हो, तो क्या कभी आपकी ट्रेड में ऐसा नहीं हुआ कि आपका कोई मिनिमम किराया तय हो? सर जी, हमारे ट्रेड में कभी ऐसा हुआ नहीं कि मिनिमम किराया तय हो। कभी भी गवर्नमेंट हम लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं। हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए, ड्राइवर के लिए कभी गवर्नमेंट किसी कोई रूल बनाया नहीं, ना कुछ सोचा इन्होंने। और हम लोग बाहर जाते हैं, कभी दिल्ली से बाहर रहते हैं, होटल में सोने की सुविधा नहीं है और खाने का भी नहीं। चलो ठीक है, खाना चलो हम किसी तरह खा लेते हैं सर, सोने के गाड़ी में पड़े रहते हैं। बस सुबह हमें ड्यूटी भी करना होता है, गाड़ी में नींद आती नहीं, छोटी गाड़ियाँ हमारी, बस केवल अपना रात गुजारते हैं। कैसे गुजारते हैं हमें लोगों को पता है सर। अभी आपने सुना होगा कि एक नया कानून बना है जो कि पीछे 304 का मुकदमा बनता था, जिसमें सजा होती थी जब कोई आप पे दोष सिद्ध होता था, और मैक्सिमम जुर्माना उस पे 50,000 हुआ करता था। अभी वो जो पुराना इंडियन पिनल कोड था, उसको दंड जो था उसको लेके न्याय संहिता में इन्होंने चेंज किया है, और उसमें इन्होंने कहा है कि भाई अगर आप सूचना देते हैं तब भी आपको मिनिमम 5 साल सजा है, और अगर आप सूचना नहीं देते तो 10 साल सजा और 7 लाख जुर्माना है। तो इस बारे में आपके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? सर ये फ़र्क तो बहुत पड़ता है सर। इन्होंने जो कानून बनाया है बहुत गलत बनाया है, और हम सरकार से यही जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये कानून को रद्द किया जाए। तो इस सही है, नहीं तो इसमें जो है जितने भी ड्राइवर हैं, काफ़ी ड्राइवर तो गाड़ी चलाना ही छोड़ देंगे सर। तो अभी जो लगता है, जो हम समझ पा रहे हैं और आपकी भाषा से सुनना चाहें, क्या ये एक ऐसा रोजगार नहीं है कि जो पहले दिन से ही कमाई देता है? सर ऐसा कोई रोज़गार नहीं है। गाड़ी लाइन तो सबसे ज़्यादा बेकार हो गई। टैक्सी लाइन तो जब से ओला उबर आ गई हैं और बाकी और कंपनियां आ गई हैं, तब से टैक्सी लाइन बिल्कुल बेकार हो गई सर। टैक्सी में बस केवल यही है कि किसी तरह अपना रोटी गुजारा कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। टैक्सी से कुछ बना नहीं सकते हम कुछ। तो जो ओला उबेर की आप बात कर रहे हैं, तो कभी क्या आपने उसका विरोध नहीं किया? ओला उबर का सर विरोध एक आदमी, अकेले आदमी कहाँ से विरोध करेगा सर? सब लोग साथ दें तभी विरोध हो सकता है। अकेला आदमी कोई विरोध नहीं कर सकता सर। जैसा अभी तिवारी जी हम बात कर रहे थे कि आपकी गाड़ी जो है अभी बदलने वाली हो रही है 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो अब आप कौन सी गाड़ी लाने वाले हैं? सर अगर एक कानून लागू कर दिया सरकार ने तो मैं गाड़ी कोई भी नहीं लूँगा सर। मैं गाड़ी चलाना छोड़ दूँगा सर। इससे बढ़िया अपना कहीं पे कोई दुकान कर लेंगे, पराठे बेच लो, सब्जी बेच लो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन गाड़ी चलाना छोड़ देंगे सर अगर कानून लागू हो गया तो। तो ऐसा क्या कारण है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही कि भाई एक जो चालक है अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वो आत्मनिर्भर है, अपने आप रोजगार उसने सर्जन किया, आज उसको कर्जदार और बेरोजगार बनाया जा रहा है, तो क्या सरकार इस पे अमल नहीं करती? सरकार सर ड्राइवरों के लिए कोई अमल नहीं करती। अभी हमारे इतने भी ड्राइवर भाई हैं, चलो कई लोगों के पास अभी अपना छत का मकान भी नहीं है। कई लोग इतने हमारे जो ड्राइवर भाई कैसे चला रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना जो है परेशानी हर एक आदमी को बताता नहीं है। लेकिन किसी के पास जो है अपना मकान, अभी अपना छत भी नहीं है सर। वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, वो उसी ड्राइवर को पता है जो गाड़ी चला रहा है। और बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली शहर में रह के और गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई न कोई आए दिन कोई न कोई कानून जो है लगाती रहती है। हर 6 महीना साल में जो है नया कानून आ जाता है। क्या तिवारी जी आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार बाकी सारे आयोग हैं, इस तरह से परिवहन आयोग भी हो, जिससे कि कोई भी आपकी ग्रीवेंस हो, कुछ शिकायत हो, आप वहां दाखिल कर सके और उसका निवारण हो पाए? बिल्कुल सर, हम सरकार से यही मांगते हैं कि परिवहन आयोग उनको लाना चाहिए। परिवहन आयोग ज़रूर आना चाहिए सर। जो कि ड्राइवर हमारे जितने भाई हैं सबकी जो है सहायता हो, और कोई कंप्लेन हो, कोई बात हो तो अपना परिवहन आयोग में वो कंप्लेन करें। अपनी तरफ से कोई संदेश आप देना चाहो देश के चालकों को? सर सभी हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं हमारे भारत के, सभी भाइयों को कहता हूँ कि सब सारे भाई जो हमारे एक रहें और एक संगठन में रहें,
किसी न किसी संगठन से जुड़ कर आना चाहिए और सभी का मांग है परिवहन आयोग ज़रूर आना चाहिए। और ये सरकार जो हमारे जो है जो नया कानून ला रही है, इस सरकार से भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सरकार जो है हमेशा जो है हमारे ड्राइवर भाइयों को परेशान न करे। और हमेशा हम लोग परेशान ही रहते हैं, हमारे लिए कोई ऐसी सुविधा बनाए जो हम लोग बाहर जाते हैं, अपना घर छोड़ के बाहर रहते हैं, हमारे लिए जहाँ पे होटल है वहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए सर। पानी पीने का भी व्यवस्था होना चाहिए, या हाईवे पर हम चल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे पर चल रहे हैं, वहाँ भी हमारे रहने के लिए कोई न कोई उनको व्यवस्था करनी चाहिए सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि जो अभी के हालात हैं, जिस प्रकार रोड पर जो परेशानियां आती हैं, तो मैंने अपने साथी तिवारी जी से आग्रह किया कि आप अपने जीवन में जो बीता है, हालांकि पर्सनल सवाल किसी से नहीं करने चाहिए, पर सरकार को ये पता होना चाहिए कि आज हम किस तरफ इन चालकों को, टैक्सी मालिकों को धकेल रहे हैं। आज समय वो नहीं है कि यहाँ पर कोई राजनीति की जाए। सवाल यह है कि साडा हक इत्थे रख, जो हमारी समस्या है। अगर आज हम बाहर जाते हैं, पिछले साल कई एपिसोड आए कि ठंड के अंदर हमारे चालक भाई गाड़ी में सोए और सोते रह गए, या आज भी कभी भी कोई भी नौसिखिया आदमी आके गाड़ी से टकरा जाता है, या कभी जाने अनजाने में हमसे भी खुद दुर्घटना हो जाती है। तो उस तरफ उसके बाद में हमारे परिवारों का क्या होगा? कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, कोई वेलफेयर बोर्ड नहीं है। परिवहन आयोग की मांग हमने काफ़ी समय से पीछे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नीति आयोग से कर रखी है कि जिस प्रकार सभी जगह पे है, इसी तरह से सरकार एक ऐसा बोर्ड बनाए जिस बोर्ड के अंदर हम लोग कभी भी कोई हमारी समस्या हो तो समस्या का हम अपना गुहार लगा सके कि भाई आज फलां। अभी देखते हैं कि ट्रक जो गाड़ी चलाते हैं या स्लीपर बस चलाते हैं, उनके बहुत से साथियों के पैर कट चुके हैं, हाथ कट चुके हैं, या और कोई परेशानी आ चुकी हैं, डिसेबल हो चुके हैं। उनके लिए सरकार की तरफ से कोई बीमा नहीं है। कहने के लिए सरकार सड़क दुर्घटना की बात 2 लाख देने की बात करती है, पर हमारी नज़र में अभी तक किसी भी साथी को 2 लाख रुपए नहीं दी गया। एक मेरी अपनी निजी एक सरकार से विनती है कि जिस प्रकार 50 रुपये ले 315 रुपये लेके 15 लाख का बीमा गाड़ी मालिक का किया जाता है, तो वही बीमा अगर चालक का भी 315 रुपये में किया जाए कि कोई भी गाड़ी अगर वाहन चला रहा है तो उसको मिनिमम, देखो मैक्सिमम की मेरे मित्र बहुत करोड़ की बात करते हैं, मैं लेकिन हकीकत में बात करता हूं कि आप अगर 15 लाख की बात भी करेंगे तब भी हमारा एक छोटा सा जो कुछ नहीं मिलता था उससे कम से कम बराबर की। सरकार ने कहा कि पूरे देश में एक कानून लागू हो, तो उसी गाड़ी के अंदर अगर वाहन मालिक है तो उसको 315 रुपये में 15 लाख का और चालक को 2 लाख का, तो ये तो अन्याय है। तो आप सभी प्रयास करें, अपने विचार दें, और जो भी साथी अपने विचार रखना चाहते हैं वो वीडियो बना के मेरे को भेज सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।